जिनकी वर्किंग, जिनका काम करने का तरीका, जिनका जोश, जिनके जज्बे, जिनके जुनून खतरनाक, माइंड ब्लोइंग, जिन्होंने अपने लेवल पे पूरे हिंदुस्तान के बिजनेस को बिल्ड किया। आज कोर बॉडी में 50 से ज्यादा कोर लीडर हैं। हर किसी को कोर बनाने में सबसे बड़ा जो जोर बना है और सबसे बड़ा जो रोल है वो माननीय डीसी छाबड़ा हमारे बीच वो ग्रेट पर्सनैलिटी मौजूद है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा चाहूंगा कि आप कैसे स्वागत कैसे करते हैं। पहले तो आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आप वेलकम कैसे करते हैं। जिनके साथ मुझे कुछ बरस पहले मुलाकात करने का मौका मिला, एक प्रोग्राम जब मैंने उनका पहला अटेंड किया और पहला प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जब मैं मीटिंग खत्म होते ही बाहर उनसे मिला और मैंने एक सवाल सर से किया, सर जैसे प्रोग्राम आप ले रहे हैं क्या मैं भी किसी दिन ऐसे प्रोग्राम लूंगा? तो सर ने कुछ ज्यादा नहीं बोला, बस मेरी पीठ को थपथपाया और एक लाइन बोली, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। एक ग्रेट पर्सनैलिटी, एक डायनेमिक पर्सनैलिटी, एक वो हीरो जिसने बहुत सारे चीरों को हीरो बनाया है। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, लाइन सुनिएगा, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। बहुत सारी दुनिया आई सांचे में, बहुत सारी दुनिया चली गई, छोटे बड़े झटके आए, दुनिया टूट के इधर से उधर चली गई। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त का सांचा बदल गए। ग्रेट गुरु आरसीएम यूनिवर्सिटी के बिशप पिता में नन अदर देन वन एंड ओनली डीसी छाबड़ा सर।
पास में बिना म्यूजिक के खड़े रहेंगे एक बार अपनी जगह पे। 30 सेकंड आपके पास है, बिना म्यूजिक के आप बता सकते हैं कि आप टीम राकेश शर्मा गौतम टीम प्रमोद गुलाटी का हिस्सा है। एक बार सीटी बूटिंग ताली। चलो सभी लोग एक बार बैठेंगे अपनी जगह पर। दादाजी आई लव यू। आई लव यू टू मच। और इससे 2 कदम आगे, आई लव यू एवरीबडी, आई लाइक यू एवरीबडी एंड आई रेस्पेक्ट यू एवरीबडी। जो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आप सभी लोगों से बेहद प्यार करता हूँ और मैं आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद करता हूँ और मैं आप सब लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। क्या आप लोग भी अपनी कर पाएंगे? यस कर पाएंगे? यस। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय भी दूंगा, सारी बात करेंगे आज। जिंदगी कितने लोग बदलना चाहते हैं? यस बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं तो आजकल थोड़ा सा खतरनाक मूड में हूँ। अभी मेरी मेंटलिटी जो है वो लॉयन मेंटलिटी है, शेरों वाली भूमिका में हूँ मैं अभी। और आज मैं बहुत कुछ खतरनाक बातें आपके साथ करने वाला हूँ। मेरे आने से पहले आपने वो वीडियो देखा, कल का आपने सेलिब्रेशन देखा, सारी ट्रेनिंग अटेंड की, ये सब कुछ देखा, आरसीएम वर्ड देखा, सब कुछ तो आप देख चुके हैं। इसलिए मैं कुछ अलग ही करने आया हूँ। मैं वो बातें, इस अभियान में कितने लोग हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं? ये भी पूछने की बात है। बनना चाहते हैं तो सबसे पहला एक काम आप करो, अपने ये हाथ ऊपर करो, इसको यहाँ लाओ और खुद को बोलो शाबाश। शाबाश। वारे मेरी तकदीर, वारे मेरी तकदीर। और तीसरी बात कहनी है, मैं कर सकता हूँ। 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 कर सकता हूँ। ये बात आपको अगले 90 दिन तक कहनी है। रोजाना काश देखकर कितने दिन तक कहनी है? 90 दिन। 90 दिन तक कहनी है कि मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और राकेश जी और प्रमोद जी, 2 लोगों के सिर पर मैंने सम्मान नहीं किया उनका, मैंने उनके सिर पर जो कुछ मैं बोलूँगा उसकी जिम्मेदारी का ताज बना दिया है। यस। मैंने कहा ये जिम्मेदारी पकड़ो। इसलिए आपको क्या करना है, दोनों की फोटो अपने घर पे लगा लेनी है। राइट गुरुदेव। दोनों की फोटो घर पे लगा के अगले 90 दिन का प्रोग्राम दे रहा हूँ मैं आपको। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो राकेश जी को ठीक से जानने लगे हैं? जब वो मुझे पहली बार मिले थे ना, राकेश जी जब मुझे पहली बार मिले थे तो 500 रुपये महीना, कितने महीने की इनकम थी? आरसीएम से नहीं, जादूगर के यहाँ पर वो जो जमूरा होता है ना, जादूगर के साथ में कौन होता ना, एक असिस्टेंट, जिसे कई बार जादूगर जमूरे ये कर लिए है ना। हाँ बिल्कुल, वैसे कम सिन से, नादान से
छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लिए हुए। पहली बार जब मुझे मिले थे तो वो ये उनकी भूमिका थी, और आज वो 10-20 करोड़ के कोठियों में रहते हैं, कारों मेंटेन करते हैं ना। यस, मैं देख लोगों को पता है, देख के आया सर। सबको पता है। तो उनकी फोटो घर पे लगाने की मैंने क्यों बोला, उनकी फोटो घर पे लगा के रोज अपने आप से बातें करनी है। मैंने कहा मैं शेर की भूमिका में हूँ, अपने आप से कहना अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्या कहना है, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर इसकी जिंदगी बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती। राइट है या नहीं? यस, और अगर ये सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। देखो मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। तो आपको जगाएगा कौन? आपको कौन जगाएगा? आप खुद जगाओ। आज मैं कुछ जगा के यहाँ से भेजूंगा, लेकिन रोज आपको जागना पड़ेगा। जो जागता है उसी की किस्मत जागती है, और जो भागता है उसी की किस्मत भागती है, और जो उड़ता है उसी की किस्मत उड़ती है। इसलिए वो सारी बातें मैं बिल्कुल, मेरी भूमिका बिल्कुल अलग मिल गई आज आपको। 23 साल में जो कुछ मैंने नहीं कहा आज वो मैं कहने वाला हूँ। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? लेकिन मुझे पता है कि 70% लोग, कितने लोग हैं जो बिल्कुल पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार RCM वर्ल्ड में भिलवाड़ा में आए। एक बार अपनी जगह पर खड़े होंगे जो बिल्कुल पहली बार आए, वेरी फर्स्ट टाइम। वेरी गुड, एक बार बिल्कुल दिल से और जोरदार तालियां इन लोगों के लिए बजाएंगे। बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे के साथ, बहुत जोरदार स्वागत करेंगे, बहुत जबरदस्त तालियों के साथ में इनका दिल से स्वागत करेंगे। मैं भागचंद छाबड़ा, RCM बिजनेस का पहला परिवार, RCM बिजनेस की पहली फैमिली, RCM के सिस्टम का पहला व्यक्ति, और कंपनी की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, पूरी कोर टीम की तरफ से, और पूरे मैनेजमेंट की तरफ से, और पूरी कायनात की तरफ से पहली बार आने वालों का तहे से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग एक दिन उस मुकाम पे पहुँचे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो। अगर आज राकेश जी अपने आप को देखते होंगे तो शायद खुद को भी नहीं पहचान पाते होंगे। हाँ भैया, इनको विश्वास नहीं होता होगा कई बार कि क्या ये मैं ही था और क्या ये मैं ही। बिल्कुल, प्रमोद जी गुलाटी ने भी ठीक बोला। जब वो पहली बार मिले थे तो 2500 रुपये महीने की नौकरी करने वाली कंप्यूटर टीचर थी वो। और लेकिन उनकी दोनों की खास बातें थी। उनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। और आज मैं आप सारे लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा, जितना भी डर है वो यहाँ छोड़कर चले जाइए और सपने यहाँ से लेकर चले जाइए। क्योंकि जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, इतिहास में उनके अपने पन्ने होते हैं। आपकी कामयाबी और आपके बीच में सपनों का ही अंतर है। जिनके सपने छोटे होते हैं उनकी कामयाबी छोटी होती है। तो मैं आज आपको सपने देखने का तरीका बताऊंगा, और जो चाहो, कितने लोग चाहते हैं कि जो चाहो वो उनको मिल जाए, वो सारी टेक्निक आपको बताऊंगा। बिल्कुल पूरी, मैंने आपको बोला ना, मैं बिल्कुल खतरनाक तरीके से। और राकेश जी, प्रमोद जी सब मेरे से जवान हैं, ये जितने भी लीडर हैं सब मेरे से जवान हैं। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ को पछाड़ने के लिए इनके चमटके हमने लोहे के लगवा लिए और
और वो भी जर्मनी से मंगवाया ताकि इन सबसे तेज दौड़ सकूं और कभी रुकना ना पड़े। उन्हें चेंज कर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके सामने। और अब मैं बिल्कुल जो पहली बार आए भैया, आप आए, हाँ आप आएंगे एक बार टी शर्ट वाले में? हाँ आ जाइए, बोला है हाँ आ जल्दी चेंज कर जाइए, आ जाइए। एक करेंगे के लिए ताली बजाइए जोरदार। आप सारे लोग कामयाबी चाहते हैं? जो 100% कामयाबी चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार जो लोग 100% चाहते हैं कि मुझे भी कामयाबी मिले, वो एक बार हाथ खड़ा करें। सबको हाथ खड़ा करना पड़ेगा, बिल्कुल, महिलाएं पुरुष। और इस हाथ की मुट्ठी को बंद करो और ऐसे बोलो ये। हर चीज मैं आपके सामने खुलासा करूंगा और हर चीज मैं आपको, नए लोगों को, पुराने लोगों को बोला ना किसी को हीरो बना के भेजो। अब एक फोटो ये लीजिए। अब आप सारे लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं मैं। 2 फोटो आपके सामने हैं, एक पहले वाली फोटो और एक बाद वाली फोटो। आप बताइए, पहले वाली ज्यादा ठीक है, बाद वाली ज्यादा ठीक है? बाद वाली। पक्की बात? अगर ये बात में इनसे कौन सी पसंद करेंगे? ये बाद वाली, पहले वाली या बाद वाली? हाँ, ये ज्यादा बढ़िया हो गई, बढ़ गई। अच्छा, इनकी घरवाली से पूछे तो किसको ज्यादा, मतलब दोनों में से एक लाइक करनी है? बाद वाली ज्यादा पसंद आएगी ना? पूरे जमाने से भी पूछे तो फोटो तो बाद वाली ही ज्यादा पसंद आएगी। तो बिल्कुल वेरी सिंपल, आरसीएम को समझना इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, दुनिया यूं ही परेशान है। और सतता मैं बिल्कुल, मतलब एक्चुअली में इतना मुश्किल है ये नहीं। देखो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने जूते पहन रखे हैं, पहले भी पहनता था, लेकिन अब आरसीएम। जूते मैं पहले भी पहनता था, लेकिन अब ये सब कुछ मैं पहले भी पहनता था, लेकिन अब सामान किचन में मेरे पहले भी आते थे, लेकिन अब आरसीएम की। सामान टॉयलेट में, बाथरूम में सब कुछ पहले भी था, लेकिन अब आरसीएम। मेरी जिंदगी में सब कुछ पहले भी था, लेकिन अब ये पर्स मेरी जेब में पहले भी था, लेकिन अब आरसीएम। इसमें नोट पहले भी थे, लेकिन अब आरसीएम। बैंक में खाता पहले भी था, लेकिन अब आरसीएम। इसका मतलब मैं बदलता गया। बोलो, आप सारे लोग बोलो, मैं बदलता गया, मैं बदलता गया, मैं बदलता गया, मैं बदलता गया, मेरी किस्मत बदलती गई, मेरी किस्मत बदलती गई, मेरा बैंक बैलेंस बदलता गया, मेरा बैंक बैलेंस बदलता मेरी गया, सोच बदलती गई, मेरी सोच बदलती गई, मेरे सितारे बदलते गए, मेरे सितारे बदलते गए, मेरी संगत बदलती गई, मेरी संगत बदलती गई, मेरी रंगत बदलती गई, मेरी रंगत बदलती गई, मैं बदलता गया, मैं बदलता गया, और मेरी जिंदगी बदल गई, और मेरी जिंदगी बदल गई। राकेश जी बदलते गए, राकेश जी बदलते गए, राकेश जी की जिंदगी बदल गई, राकेश जी की मैं भी बदलता जाऊंगा, मैं भी बदलता मेरी भी जाऊंगा, जिंदगी बदल जाएगी, मेरी भी जिंदगी बदल। दुकान ही नहीं बदलनी है, केवल दुकान ही नहीं बदलनी है, भीतर और बाहर सब कुछ बदल देना है। भीतर और बाहर सब कुछ देते बदलना है। जाओ खोट और लेते जाओ नोट। बिल्कुल नहीं, देते जाओ खोट और लेते जाओ नोट। तो कितने लोग आज से अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? 100% बदलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, आपके पास जो डर है वो खोट है या सपने खोट है? डर अच्छी चीज है या सपने अच्छी चीज है? सपने। तो इस सिस्टम के रिश्ते से मैं आपका दादू हूं। तो आज कितने लोग दादू को डर देना चाहते हैं? देना चाहते हैं? पक्का एकदम? ऐसे बोलो, दिया दिया, ऐसे बोलो, दिया दिया, ये ले जाओ, ले जाओ, ये ले जाओ। अब आपने मेरे को दे दिया डर, दे दिया ना डर। तो
अब ये किसका हो गया? आपने दे दिया तो मेरा हुआ कि हुआ? मेरा हो गया ना। अब कोई चीज मेरी हो गई लेकिन गलती से आपके पास रह जाए तो कभी दिखे तो, जैसे मेरा मोबाइल किसी के पास है तो रह जाए तो उसका तो नहीं होगा ना, मेरा ही रहेगा ना। बिल्कुल, आपको जब भी डर दिखाई दे तो उसको बोलना कि हमने तो दादू को दे दिया था, गलती से हमारे पास रह गया, ये उसका। अब डर आपका नहीं है। प्लीज प्लीज, अब आप यस बताओ यार, ये बात है बात। अच्छा, चीजें समझ में आ रही है? मैंने आपको बोला ना, मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि नए लोग हैं, पहली बार आए हैं, तो आज कुछ थोड़ा सा मुझे, मेरी जो खास नेचर है, मुझे कामयाबी सबकी चाहिए, सबकी चाहिए, सबकी चाहिए। अगर एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र भी टूटा और मेरा दिल भी टूटा। तो कितने लोग आज एक वादा करते हैं कि वो कामयाबी पर जाके दिखाएंगे? पक्का, एकदम पक्का। और ये बात कितने लोगों को पता है कि आरसीएम में ताली बजाने से पैसा आता है? आता? मैं बताऊँ, मैं भी पहले नहीं जानता था, मैं पहले जानता नहीं था ये बात, लेकिन एक घटना से मेरे को पता चला कि यहाँ पर ताली बजाने से जिंदगी बदलती है। ये वाकया है मेरे सामने, गुवाहाटी का एक लड़का है रिंकू झा, वो रूबी के लेवल पर है अभी, और वो गुवाहाटी के एक प्रोग्राम में आया और उसने आकर, जैसा अभिवादन हम लोग करते हैं एक दूसरे का सत्कार, उसने चरण स्पर्श करके बोला कि सर आज जो कुछ भी मैं हूँ आपकी बदौलत। मैंने कहा ये तो तुम्हारी विनम्रता है। उसने कहा नहीं सर, हकीकत ये है कि आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन घटना मैं आपके सामने रखता हूँ। इस प्रयाग ज्योति ऑडिटोरियम जो कि गुवाहाटी में है, मचकुआ में है, इस ऑडिटोरियम में जब मैं पहली बार आया था, पहली बार फर्स्ट टाइम, तो मैं बहुत गरीब आदमी था, शायद मेरी चप्पल भी फटी हुई होगी और मेरी अपनी साइकिल भी नहीं थी, मुझे कोई लेकर आया था, और यहाँ पर जो भी बातें हो रही थी उसमें लाखों और करोड़ों की बातें हो रही थी, और ऐसे सूट वूट पहन के लोग बातें कर रहे थे, पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी माइंड उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आप मंच पर आए और आपने मंच पर आकर एक बार पूरे ऑडिटोरियम में नज़र घुमाई, मेरे ऊपर जैसे ही नज़र पड़ी, थोड़ा सा मेरे अंदर कुछ हुआ, मैं नहीं समझ पाया कि क्या हुआ, लेकिन शायद मेरी कुछ बेहोशी टूटी। लेकिन आपने खड़े होकर एक बात कही कि आरसीएम की इस धरती पर अवतरित होने के बाद, आरसीएम की इस धरती पर अवतरित होने के बाद अगर कोई गरीब पैदा हुआ है, अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो ये उसकी नहीं, उसके बाप की गलती है। लेकिन अब गरीब मर गया तो बाप की नहीं, आपकी गलती है। यस। और आपने ये जो लाइन कही, ये लाइन शायद कहीं कहीं मेरे दिमाग में गई, मेरे दिमाग में गई, तो ये जो लाइन है मेरे दिमाग में गई। लेकिन आपने फिर इसके बाद एक बात और कही, एक सिंगल लाइन आपने और कही कि जिंदगी मौका सभी को देती है, जिंदगी तरीका भी सभी को देती है, जिंदगी अवसर भी सभी को देती है, लेकिन कुछ लोग अभागे होते हैं और कुछ लोग जागे होते हैं। अब चूंकि एक एक शब्द मेरे अंदर जा रहा था, और मैं दोस्तों आज इस ऑडिटोरियम में आए हुए सभी लोगों को एक मौका देना चाहता हूं कि जो आए थे वो घर नहीं जाए, आया था कोई और, जाएगा कोई और जाएगा कोई और। राइट, यस सर। हो सकता है, हो सकता है, यस। कितने लोग मानते हैं कि हो सकता है? बस ये बदलाव ही तो है, कुछ
कुछ लोग खुशी के लिए काम करते हैं, कुछ लोग खुशी के लिए काम करते हैं और मैं खुशी से काम करता हूं। एक लाइन का ही तो फर्क है। कुछ लोग काम करते हैं ताकि उनको खुशी मिल जाए और मैं खुश होकर काम करता हूं तो खुशी मेरी है पक्की, राइट है ना? बिल्कुल एक लाइन का अंतर है। तो आपका बिल्कुल 1 मिनट में आपकी जिंदगी, तो मैं आज आपको मौका दूंगा। आपकी हाथ की जो रेखाएं हैं, गरीबी की रेखा को यहां से लेकर नहीं जा सकते। दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह पर आप आए, जिस धरती से हजारों 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 लोग करोड़पति बन चुके हैं, जिस धरती से 40 से लेकर 60 ट्रक देवी आपको अमीर बनाने के लिए निकल रही है, जिस धरती से सबके खाते में बैंक में ट्रांसफर होता है पैसा हर महीने, 1700 करोड़ का 45% पैसा हर साल ट्रांसफर होता है, 1700 करोड़। उस धरती पर आप आए हो तो गरीबी की रेखा तो आपको यहीं छोड़कर जानी पड़ेगी। बोलो, छोड़ने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? तो मैं आपको मौका दूंगा। म्यूजिक इधर से चलेगा, आप दीवाने होकर, पागल होकर ताली बजानी है। ढीली बजाओगे तो मामला ढीला रह जाएगा। और आज जितनी दीवानगी आपके अंदर है, जितनी पागलपन रेखाएं आपको बदलनी है, और गरीबी की रेखा को यहाँ से लेकर बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल पूरी गारंटी के साथ ये काम करना है। बोलो, कर पाओगे? तो बिल्कुल एक बार दिल से म्यूजिक के साथ बता दें। पता चला उस दिन, पहली बार मुझे पता चला कि रिंकू जान ने मुझे कहा कि सर बच गया मेरी हाथ की रेखाओं का क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं, और मेरे हाथ लाल हो चुके थे और मैं मालामाल हो चुका था। उस दिन जिंदगी में पहली बार मेरा डर निकल गया था। उस दिन जिंदगी में मेरी तालियों से मेरा डर निकल गया और आज मैं जमाने का लीडर बन गया। आपकी तालियां आपके डर को भगाती है। आपकी तालियां आपके डर को भगाती है और जो सिकड़े हुए हैं उनको खोल के किस्मत वाला बनाती है। और जो दिल से ताली बजाते हैं उनके दिल बदल जाते हैं। बिल्कुल, जो हिम्मत से ताली बजाते हैं वो हिम्मत लेकर चले जाते हैं। तो आज सब कुछ बदलना है नहीं, आज अभी बहुत कुछ, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ। मैंने कहा ना आज बहुत खतरनाक मूड में हूँ। माइक देखना कैसे, ऐसा तो लगेगा फट जाएगा यार है सबको। अच्छा, अब कितने लोग चाहते हैं वाकई में? देखो जी, पूरे सिस्टम को समझने में तो मैं आपको बता दूं 23 साल से मैं इसको सीख रहा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। अभी भी सीख रहे हैं। तो सीखना एक दिन का काम नहीं है। सीखने के लिए आपको रोजाना कई चीजें सुननी होगी, पढ़नी होगी, सीखनी होगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जब भी आपके सामने रखूंगा मैं, लेकिन आपके पास में इतनी अच्छी अप्लायंस है
मतलब खास तौर से ये जो टीम है, इस टीम के राकेश जी, प्रमोद जी, शैलेंद्र दिगड़ा जी, मतलब एक एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। ईच एंड एवरी आपके जो अपलाइन है, अगर आप एक लाइन आज मेरी पकड़ के चले जाओ, अपलाइन की नज़र से बिजनेस को देखना, आपकी नज़र से अभियान में चलना और अपलाइन की नज़र में बने रहना, ये दो लाइनें अब कहीं डायरी में घर पे जाके लिख लो। अपलाइन की नज़र से देखना, अपनी नज़र से देखोगे तो बातें नजर नहीं आएंगी। प्रमोद गुलाटी ने मेरी नज़र से बिजनेस को देखा, इसलिए प्रमोद गुलाटी यहाँ बन गया। अपनी नज़र उसने नहीं ली, उसने पहले ही दिन एक सवाल किया कि क्या मैं आपकी तरह से मंच पर आ सकता हूँ। फर्स्ट डे, जिस दिन पहली बार पहली मीटिंग कैथल हरियाणा में आया था, पहले दिन उसका सपना था कि मैं आपकी जगह पर आना चाहता हूँ। और मैं आज आप सबका आह्वान करता हूँ, जिंदगी का हर डर मुझे दे दो, जिंदगी का हर तनाव मुझे दे दो, जिंदगी का हर टेंशन मुझे दे दो, जिंदगी का हर दर्द मुझे दे दो, पर बदले में आपको मेरी बगल में आने का एक मौका भी ला के दे। यस, कितने लोग आज वादा करते हैं कि वो ऐसा करेंगे? पक्का है? देखो, मैदान छोड़कर जाने वाले, मैदान छोड़कर जाने वाले भगोड़े कहलाते हैं, और जो टिके रह जाए वो सितारे बन जाते हैं। अगली एकेडमी की डेट है, अगली एकेडमी की डेट है अगस्त 4-5, और 4 और 5 को सेलिब्रेशन के सितारे बन के कौन कौन आने का वादा करते हैं? इस बार नीचे बैठने के लिए आए थे, अगली बार मंच पर आने के लिए वादा, पक्का वादा एकदम? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, मैं अब अपनी बात को शुरू करता हूँ। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और काम मेरा भाग्य चेंज करने का है। बिल्कुल पक्का है। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है, और ये जो पूरा सिस्टम, पूरा अभियान, पूरा बिजनेस, पूरी अभी व्यवस्था, इस पूरी व्यवस्था का मैं पहला परिवार हूँ, फर्स्ट फैमिली। और जब हमारी शुरुआत हुई थी, यानी मेरी शुरुआत हुई थी, तब इस सिस्टम के पास में, इस अभियान के पास में एक पेंट का टुकड़ा था। पेंट का कपड़ा नहीं, पेंट का टुकड़ा था। शर्ट का कपड़ा नहीं था, डिपो नहीं थे, पिकअप सेंटर नहीं थे, वंडर वर्ल्ड नहीं थे, वंडर क्विक नहीं थे, मीटिंगें नहीं थी, बोलने वाले नहीं थे, सुनने वाले नहीं थे, इनकम नहीं थी, इनकम आती नहीं थी, सुनने वाला कोई नहीं था, सुनाने वाला भी कोई नहीं था, कुछ नहीं था। क्या नहीं था? कुछ था ही नहीं, न दिखाने को कुछ, न सिखाने को कुछ। आरसीएम वंडर वर्ल्ड, आरसीएम वर्ल्ड नहीं था, फैक्ट्रियां नहीं थी, प्रोडक्ट नहीं थे, इनकम भी नहीं थी। और 4-6 महीने इस पेंट के टुकड़े से जो चलना था वो चला, और ये सारा मामला सिमट गया, बंद हो गया। मेरा भी कपड़े का ही बिजनेस था। जब ये मामला बिल्कुल सिमट गया तो मेरे को एक जिम्मेदारी मिली कि आपको इस सिस्टम को चलाना है। कब? जब ये बंद हो गया, लोगों की ज्वाइनिंग बंद हो गई, इनकम जीरो हो गई, तब मुझे जवाबदारी मिली कि इस सिस्टम को आपको चलाना है। मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उस समय मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता था। मेरा जन्म एक छोटे से गांव नानसी में हुआ है, जहाँ पर अभी 200 घरों की बस्ती है। बस अभी भी नहीं जाती 70 साल बाद। मतलब उस गांव में जन्म हुआ था। मैंने पैदा होते टाइम लाइट नहीं देखी थी, गैस नहीं देखी थी, बसें नहीं देखी थी। मैंने बस नहीं देखी बहुत सालों तक। गांव में जीप ही आती थी कभी कभी, तो हम तमाशे की तरह से देखने जाते थे। लोग हमें आके सुनाते थे कि शहर में लाइट आ गई है, लेकिन उसके चिपक जाते हैं। हम खुश होते थे कि अपने लाइट ही नहीं, अपन किसके चिपके।
अपने चिपकने का खतरा ही नहीं है। लोग खबर आके सुनाते थे कि केकड़ी में विजयनगर में गैस आई है, उस पर खाना बन जाता, लेकिन पेट में भी गैस जाती है। हम कहते अपने बहुत आराम में गैस जाएगी से। हम ऐसे ही अपने आप में ही खुश हो लिया करते थे। उस गांव में मेरा जन्म हुआ, मेरी प्राइमरी एजुकेशन गांव में हुई, और ये जिम्मेदारी जब मुझे मिली तो मैं गांव का छोरा कपड़े बेचता था, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी की मैंने उस जिम्मेदारी को लिया, और उस जिम्मेदारी को लेकर अगर इस कंपनी को यहाँ तक ला सकते हैं तो आपको कहाँ तक ले जा सकते हैं ये लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, सारे लीडर्स को कहना चाहता हूँ, नए लोगों को कहना चाहता हूँ, सारे जमाने को कहना चाहता हूँ, आपको अगर दुनिया की सारी शक्तियाँ चाहिए तो उसका एक ही फार्मूला है, जिम्मेदारी लो। कहीं जाने में और अनजाने में हम लूले लगड़े हो गए क्योंकि हमने जिम्मेदारी एक ही ली। मैंने पूरी सिस्टम की कंपनी की जिम्मेदारी ली तो परमात्मा ने मेरे अंदर बहुत कुछ डाल दिया। मैंने किताबें पढ़ी, मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, मैंने सीखने का प्रयास किया, लेकिन उस किताबों से ज्यादा जिम्मेदारी ने सिखा दिया। दुनिया की हर माँ जिम्मेदारी लेती है, इसलिए बिना पढ़ी लिखी प्रधानमंत्री तैयार कर देती है, बिना पढ़ी लिखी डॉक्टर तैयार कर देती है, बिना पढ़ी लिखी इंजीनियर तैयार कर देती है। वो जिम्मेदारी लेती है, इसलिए दुनिया की महान हो जाती है। आप भी जिम्मेदारी लो, बहुत कुछ बन जाओगे। अगर चमत्कार चाहते हो, अपने करोड़पति जिम्मेदारी बनने की जिम्मेदारी खुद पर लो, अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी खुद पर लो, अपनी दोनों टांगों की जिम्मेदारी लो, अपनी किस्मत बदलने की जिम्मेदारी खुद पर लो। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, और आप मैदान छोड़ने वाले हैं तो किस्मत भी आपके साथ। आज की अगर इस पूरी मीटिंग का सबसे बड़ा सार आप लेके जाना चाहते हो तो एक शब्द है, उसका नाम है जिम्मेदारी। क्या नाम है? जिम्मेदारी। और अगर जिम्मेदारी पूरी लेने के बाद अगर परमात्मा आपकी मदद नहीं करे तो मेरे पास आ जाना। हाँ। मैं गारंटी करता हूं अगर आप पूरी जिम्मेदारी लेंगे तो परमात्मा भी आपके पीछे हो जाएगा, क्योंकि भगवान का कथन मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। भगवान एक ही लाइन की बात करते हैं, मेरे को बहुत रूबरू होता है, मेरे बच्चे तुम हिम्मत मर्द मत दे खुदा। अगर तुम हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ा दोगे तो मैं 1000 कदम बढ़ा के तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। आप भी मेरे बच्चों एक कदम आगे बढ़ा दो अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी लेने का, ये पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी। अगर मदद जिम्मेदारी नहीं लोगे तो केवल मेहनत का खाओगे, और जिम्मेदारी ले लोगे तो पूरी कायनात आपके पीछे हो जाएगी। यस। आज 1700 करोड़ साल का टर्नओवर होता है मेरे सिस्टम का। कितना? 1700 करोड़। उसमें से 50% 40% पैसा लोगों के घरों में जाता है। हजारों लोग करोड़पति बनते हैं। बोलो कितने लोग आज एक वादा करते हैं मेरे को कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। यस। सीखने की जिम्मेदारी, यस। किसकी जिम्मेदारी? एक बार हाथ नीचे कीजिए। कितनी जिम्मेदारी? सीखने की जिम्मेदारी, टिके रहने की जिम्मेदारी, हार नहीं मानने की जिम्मेदारी, लगातार नजर आगे रखने की जिम्मेदारी, लोगों को साथ लेके चलने की जिम्मेदारी। बोलो ले सकते हैं? ले सकते हैं? और अपनी टीम में जो लोग हैं ना, एक किताब आपको बाहर मिलेगी, उस किताब का नाम है आर यू ओके। क्या नाम है? आर यू ओके। अपनी टीम में जो लोग हैं, जो हैं वो अपने हैं, उनको सुधारने की कोशिश मत करना, उनको संवारने की कोशिश करना। ब्यूटी पार्लर वाला ये नहीं कहता कि काले क्यों आए, वो जो आता है उसका मेकअप कर देता है। मैं भी जो आता है उसका मेकअप कर देता हूँ। तो ये आर यू ओके, खास तौर से जो पुराने लोग हैं ना, वो आर यू ओके का कम से कम 90 दिन पठन जरूर कर लेना। आपकी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी। Yes. नंबर 1। क्योंकि जब तक आप आर यू ओके नहीं करोगे,
हम लोगों को सुधारने में पूरी जिंदगियां लगा देते हैं। मैंने ये सूत्र बदल दिया, मुझे एक को भी नहीं, मैंने प्रमोद को सुधारने की कोशिश नहीं की, मैंने प्रमोद को संवारने की कोशिश की। सुधारना नहीं, संवारना है। कमियां खुद, अरे जब पत्थर खेलते खेलते हीरे हाथ में आएंगे तो पत्थर खुद में खुद छूट जाएंगे, उसके हाथ में नहीं रहेंगे। तो मेरे बच्चों, आप जो हो, जैसे हो, मुझे स्वीकार है, लेकिन आपकी कामयाबी का मुझे इंतजार है। मेरा दिल आपको यहाँ पर देखने के लिए बेकरार है। बस मुझे आपकी कामयाबी का इंतजार है। आपको सिर्फ सुधरना नहीं, संवरना है। क्या आप साथ में चलने को तैयार हैं? और क्या साथ में अपनी जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार हैं? मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी आप ले लोगे तो हम फ्री हो जाएंगे। हम तो जो जिम्मेदारी लेते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जो जिम्मेदारी लेते हैं उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जो जिम्मेदारी नहीं लेते उनकी हम भी क्या कर लेंगे? तो कितने लोग आज पक्का वादा करते हैं कि मेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। पक्का? तो एक बार हाथ को खड़ा करो, ऐसे पूरा खड़ा करो, इसको मुट्ठी को बंद करो और इसका अपने हाथ को अपने अंदर आज पक्का कर लो, मेरी जिम्मेदारी। ये ढीले ढीले नहीं बात है। लेडीज हैं, जेंट्स हैं। लेडीज ऐसे आई कि मैं तो साथ में आई हूँ, मेरा क्या काम, मैं तो सजी सजी ऐसे आई है। लेडीज एक बार अपना हाथ, मेरी कामयाबी मेरी जवाबदारी, मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी। सीखना